Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Learn English with Rizwan Ali. Today I brought you a couple of casual sentences that you can use in your daily English conversation. कई sentences तो ऐसे हैं जो आप यूज किया करते हैं उर्दू में, but you have no idea how to translate these sentences into English. कुछ sentence तो ऐसे भी होंगे कि you are probably listening in English, but you have no idea how to translate these sentences into Urdu. So आज आपकी जहन में थोड़ी बहुत अगर कोई कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू दिस सेंटेंस इज इंग्लिश टू उर्दू. ओके, सो नाउ वी हैव फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम हैप्पी टू गो आउट विद यू. ओके, आई एम हैप्पी टू गो आउट विद यू. मुझे आपके साथ बाहर जाने में खुशी होगी. ठीक है, या मुझे आपके साथ बाहर चलने में खुशी होगी. ठीक, I'd. I'd actually is the contracted form of would. Means I would. Okay. We have next sentence is I wanted to have a conversation. I wanted to have a conversation. Means मैं बातचीत करना चाहता था. ठीक है, मैं बातचीत करना चाहता था. I wanted to have a conversation. You can say I wanted to have a conversation with you. मैं आपसे बातचीत करना चाहता था. She wanted to have a conversation with us. वो हमसे बातचीत करना चाहती थी. Like this. यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं. जो भी आप सब्जेक्ट यूज करना चाहें. He करना चाहें, she करना चाहें, we करना चाहें, you करना चाहें, they करना चाहें. Okay. Well, third sentence is I just don't wanna cause any trouble. So wanna के साथ you cannot use to. You cannot say wanna to, as this is the faster version of want to. और ये जो फास्टर वर्जन्स होते हैं, या ये जो जैसे कि गाड़ा है, वाना है, गोना है, तो इनका ज़्यादातर इस्तेमाल स्पीकिंग में किया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स. आई जस्ट डोंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल. मैं किसी भी मुसीबत का कारण बनना नहीं चाहता. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस. लाइफ विल नेवर बी द सेम. लाइफ विल नेवर बी द सेम. जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती. ठीक है, यहाँ आप इसकी माना ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर में, तो माना फ्यूचर में निकालें. आप निकाल भी सकते हैं जैसे लाइफ विल नेवर बी द सेम. यू कैन से जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होगी. आई कैन रन डाउन टू द स्टोर राइट नाउ एंड गेट इट. एक्चुअली रन डाउन टू दिस मीन्स गोइंग टू. ओके, रन डाउन टू मीन्स गोइंग टू. मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि गेट मीन्स टू ब्रिंग समथिंग. ओके, तो यहाँ पर गेट मीन्स कुछ लेकर आना. I can run down to the store right now. मैं अभी स्टोर पे जाके and get it, ये लेकर आता हूँ. मैं अभी स्टोर पे जाकर ये लेकर आता हूँ. दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हो रहा है. एज इट इज़ हम माना नहीं निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. हम इसको इसी वजह से कैजुअल कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस कहते हैं कि अगर आप वर्ड बाय वर्ड माना निकालेंगे तो आप सेंटेंसेस को पूरी तरह से उसकी एक्यूरेट माना नहीं निकाल पाएंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू गेटिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस. वर्ड बाय वर्ड अगर आप माना निकालेंगे तो यू कैन नॉट ट्रांसलेट एक्यूरेटली. ओके, तो आई कैन रन डाउन टू द स्टोर राइट नाउ एंड गेट इट. मैं अभी स्टोर पर जाकर ये लेकर आता हूँ. ठीक है फ्रेंड, हो गया क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट. आई सेट एन अलार्म फॉर 5 AM. आई सेट एन अलार्म फॉर 5 AM. ये तो सेंटेंस बहुत ही यूजफुल है आपके लिए. आप कभी कभी मोबाइल पे टाइम जो है वो मतलब अलार्म रखते हो. ठीक है, तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि आई सेट एन अलार्म फॉर 5 AM. मैं 5 बजे का अलार्म सेट करता हूँ. ठीक है, मैं 4 बजे का अलार्म सेट करता हूँ. आई सेट एन अलार्म फॉर 4 AM. आई सेट एन अलार्म फॉर 5 PM. ओके, तो ये सेंटेंस यू कैन यूज इन योर डेली कन्वर्सेशन. ऑल सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, नाउ वी हैव अ सेवंथ सेंटेंस इज इट्स नॉट अ गुड टाइम टू टॉक. ये बात करने का ठीक वक्त नहीं है. ठीक है, ये ठीक वक्त नहीं है बात करने का. इट्स नॉट अ गुड टाइम टू टॉक. With next sentence is he's not moving back home. He's not moving back home. वो घर वापस नहीं जा रहा है. ठीक है, वो घर पर वापस नहीं जा रहा है. वो घर वापस नहीं जा रहा है. I'm having my teeth whitened on Monday. Actually ये सेंटेंस causative है. causative सेंटेंस है, और causative सेंटेंस क्योंकि have का इस्तेमाल हो रहा है. I'm having my teeth whitened on Monday. पीर को अपने दांत साफ करवा रहा हूँ. I'm having my teeth whitened on Monday.
फ्रेंड्स, यहाँ पर अ वेरी फ्यू सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे थे कि इनकी हमें ट्रांसलेशन करके दीजिए। मतलब उर्दू में सेंटेंसेस थे और मुझे उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है। तो नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज रिक्वेस्टेड बाय अ स्टूडेंट कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं आई क्विट हैविंग डिजर्ट्स। I have quit having desserts. I'm worried about you. मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ। I'm worried about you. Let's see the next sentence. Okay, now let's look at the next sentence. ऐसी बात नहीं है या ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्चुअली इसको इंग्लिश में कहते हैं That's not how it is. It is होगा यहाँ पर। Okay. That's not how it is means ऐसी बात नहीं है या ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला सेंटेंस है आई वॉज गोइंग टू कॉल यू। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू मीन्स मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। उसके बाद है शो इट टू मी। शो इट टू मी। शो इट टू मी मुझे दिखाइए। आई हर्ड समथिंग अबाउट यू। आई हर्ड समथिंग अबाउट यू आपके बारे में कुछ सुना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड नेवर डू दैट टू यू। आई वुड नेवर डू दैट टू यू मैं तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करता या मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करता। I would never do that to you. This morning, one student asked me that what's the meaning of prejudice. Actually, prejudice is a slang for dissent. This is a slang for dissent. So, dissent means cool, awesome, great, nice. So you can use this prejudice. For example, if someone asks you that how have you been or how you doing, and in response to that, you can answer him or her that prejudice means I'm good, I'm awesome, I'm cool, I'm great, I'm nice, I'm like this. Okay. The last one is she's not gonna believe you. She's not gonna believe you. Gonna is again here is the faster version used in speaking by the native speakers, but also non-native speakers also use gonna because this gonna is used instead of going to. Okay, it's the alternatives of going to. Gonna means going to. So she's not gonna believe you. This means वो आप पर यकीन करने वाली नहीं है. So I hope you get the meanings of all sentences, and I hope that you can use these sentences in your daily English conversation. So I hope you love this video. Thanks for watching. See you with a new lesson. Allah Hafiz.